इजराइल और हमास आतंकियों के बीच चल रहे युद्ध में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमास ने जिस बर्बरता से इजराइल के लोगों को मारा था, जिसे पूरी दुनिया ने देखा, 7 अक्टूबर ही वो दिन था जिस दिन हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था। हजारों निर्दोषों को गोली मारकर बर्बरता से हत्या की गई थी। इजराइल के सेना ने कई ऐसे वीडियो भी दुनिया के सामने रखे जिसमें हमास आतंकियों की क्रूरता दिख रही थी। पर अब इजराइल को अपने ऊपर एक नई मुसीबत आने का खतरा सता रहा है और वो खतरा इतना भयावह हो सकता है जिससे लोगों की मरने की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि हमास आतंकवादी जैविक हथियार बना रहे हैं जिससे वो इजराइल के निर्दोष जनता पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। रॉकेट और एयर स्ट्राइक से शुरू हुई इजराइल हमास जंग अब केमिकल हथियारों की तरफ बढ़ती दिख रही है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्जोग ने दावा किया है कि हमास के जिन आतंकियों ने 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था, उन्हें केमिकल वेपन बनाने के लिए निर्देश दिए गए थे। इजरायली सेना के मुताबिक किबुत्ज के म्यूजिक फेस्टिवल में कत्लेआम मचाने वाले कुछ आतंकी मारे गए थे। उनकी लाशों को जब बारीकी से चेक किया गया तो आतंकियों के पास से केमिकल वेपन बनाने का सारा साजो सामान बरामद हुआ। मिले सामान में साइनाइड भी शामिल है। इजरायली राष्ट्रपति का यह दावा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि इतिहास में जब भी आतंकियों के हाथ खतरनाक हथियार लगे हैं, उसका नतीजा बहुत ही बुरा रहा है। इजरायली राष्ट्रपति ने अपने बयान में एक और बड़ा खुलासा किया है। उनका दावा है कि केमिकल वेपन बनाने का जो सामान हमास के आतंकियों से बरामद किया गया है, उसका कनेक्शन अल कायदा से है। उन्होंने इस दावे की पुष्टि करने के लिए कई कागज भी मीडिया को दिखाए हैं। ये पहली बार नहीं जब आतंकियों के हाथ केमिकल वेपन लगे हैं। इससे पहले ISIS से लेकर अल कायदा तक कई बार केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर चुके हैं। वैसे तो सभी हथियारों में किसी न किसी केमिकल का इस्तेमाल होता है और बारूद भी एक प्रकार का केमिकल मिश्रण होता है, लेकिन जिन केमिकल हथियारों की बात की जा रही है, जिसे बायो वेपन भी कहते हैं, वो अलग हैं। ऐसे केमिकल हथियार गैस या लिक्विड का एक भयानक मिश्रण होते हैं जो विस्फोट नहीं करते। इससे ना तो बिल्डिंग गिरेगी न धमाका होगा, पर इसकी जान लेने की क्षमता विस्फोटक बम से भी ज्यादा होती है। इसके द्वारा की गई तबाही से उबरने में सालों लग जाते हैं, या फिर जिस शहर में ये इस्तेमाल हो जाता है उस शहर को खाली करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। ये हथियार के इस्तेमाल के बाद अगर इसके संपर्क में कोई मनुष्य, जानवर और पक्षी आ जाए तो उसे गंभीर रूप से बीमार कर देता है और कुछ घंटों में तड़प तड़प कर उसकी जान चली जाती है। कई मामलों में लोगों के शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, फेफड़ों का गंभीर क्षति पहुंचती है। कई मामलों में इंसान अंधा भी हो जाता है। पहली बार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था। तब जंग में दोनों पक्षों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए दम घोटने वाली क्लोरीन फॉस्जीन, त्वचा पर जानलेवा जलन पैदा करने वाली मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था। उस समय इन खतरनाक हथियारों की वजह से 1 लाख से भी ज्यादा मौतें हुई थी। कोल्ड वॉर के समय इस तरह के हथियार का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और भंडारण देखा गया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक तक केमिकल वेपन से 10 लाख से ज्यादा आधिकारिक मौतें हुई हैं। पर आजकल के आधुनिक युग में अब केमिकल वेपन भी आधुनिक बन सकते हैं जो पूरे देश की आबादी मिटाने की क्षमता रखती है, जैसे कोरोना, जिसे कई लोगों ने केमिकल वेपन भी नाम दिया था। अगर इसी तरह का कोई वायरस या कोई जैविक हथियार आतंकी के हाथ लग जाते हैं तो ये दुनिया के लिए एक खतरा हो सकता है। जैविक हथियार इस्तेमाल को लेकर कई बार इजराइल पर भी निशाना साधा गया। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में इजराइल पर भी केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने का आरोप लग चुका है। हाल ही में फिलिस्तीन ने भी आरोप लगाया था कि इजराइल ने उसके इलाके में सफेद फास्फोरस बम गिराया है। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है। फास्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। इससे सड़े हुए लहसुन जैसी तेज गंध आती है। इस रासायनिक पदार्थ की खूबी ये है कि इसके इस्तेमाल के बाद ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर ये पानी से बुझाया भी नहीं जा सकता। यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। फास्फोरस बम क्योंकि 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जल सकता है, इसलिए उसकी गर्मी को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। इसकी इतनी गर्मी इंसानी शरीर को राख में बदल सकती है। अगर कोई इंसान दूर से भी इस हमले को देख रहा हो तो उसके शरीर के ऑर्गन जैसे लिवर, किडनी, फेफड़े खराब होने की पूरी संभावना होती है। इसीलिए इस तरह के हमले न हो, इसके लिए 1997 में इसके खिलाफ OPCW नामक एक संगठन खड़ा करना पड़ा जो संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करता है। दुनिया के 192 देश ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हैग में है।
ये नोबेल प्राइज जीतने वाला दुनिया का 22वां संगठन है। आपके ऐसे हथियारों को लेकर क्या विचार है? क्या ऐसे हथियार होने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें सेवा खबर।